काम करने की कोशिश करें, देन यू विल गेट द एक्यूरेट, है ना, एरर, आपको सही एरर मिलेंगे। अब जैसे आपके अगर बहुत सारे लोगों के पास टर्बो C++ या बोर्डलैंड का कंपाइलर का एडिटर हो, आप रन करिएगा, यहाँ इस कोड में एक एरर आ जाएगा कि फंक्शन main is required a return value, तो we have to type return 0, it is must। तो ये कुछ एरर रहेंगे, है ना। हाँ सर, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किस काम आता है? ये बेसिकली क्या है, हमारा ये स्टैंडर्ड, हमने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, हम उसको यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को। तो बेसिकली जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पे काम करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो आपसे बोला जाता है कि भाई आप इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को फॉलो करिएगा। मतलब इसकी जो लिंकिंग फाइल्स हैं कंपाइलर की, वो सारी कंपाइलिंग की फाइलें इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एक प्रकार से रखी जाती हैं। आप लोग देखिएगा, जब कभी आप लोगों ने शायद प्रोग्रामिंग करी हो, आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग करी हो, और ये जावा में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा इंक्लूडिंग पैकेज, एक फोल्डर का नाम दे देते हैं और बोल देते हैं कि आप इसका यूज करें। तो बेसिकली जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पे जाते हैं तो ये वहां पर हम इसको यूज करते हैं कि आपको जो डेटा आपको मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, आपको प्रॉपर इस स्टैंडर्ड फोल्डर को यूज करिए, इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करिए, आपको ऑल द डेटा रिलेटेड विद द कंपाइलर एंड एडिटर एंड ऑल द रिलेटेड फाइल्स यू विल गेट फ्रॉम हियर। तो बेसिकली इसको लिखते हैं। अभी फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि ऑनलाइन में मैंने इसको हटाया एंड आई विल रन, ठीक है। फिर से कंपाइलर, अभी ये लैब में से जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, कंपाइलर ये बार बार वो हो रहा है। Look at this, रन किया, ये हटाया, नाउ कंपाइल एंड रन। Online link to standard output. Look at this, using namespace. Using namespace. Look at this. जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड क्यों यूज हो रहे हैं, ये साफ साफ लिखा std this सी आउट। बेसिकली सी आउट हमारे पास क्या है, एक क्लास बनी हुई है। देखिए आपने, अगर आपने C++ का, दिस इज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और हम एक क्लास के डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सी आउट हमारा पूरा कहाँ पर डिफाइन है, ठीक है, istream.h हेडर फाइल के अंदर है, लेकिन उसको एक्सेस करने का तरीका ये बताया जा रहा है, ठीक है। std आपको यूज करना पड़ेगा और अपन ने यहाँ पर उसको रिमूव कर दिया था। जैसे ही मैंने वापस से इसको ऐड किया और फिर से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, देखिए आ गया। बेसिकली मतलब हमारा जो हेडर फाइल, जो जितनी भी लिंकिंग फाइल्स होती हैं, वो बेसिकली हमारी यहाँ पर इससे रिलेट करती हैं। तो बेसिकली हम इसको यूज करते हैं कि यूजिंग नेम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब अगर यही एडिटर को आप डाउनलोड कर लेंगे, यही एडिटर को आप डाउनलोड कर लेंगे, तो ये सारा का सारा आप देखिएगा एक फोल्डर के अंदर आपका सेव हो जाएगा। फोल्डर के अंदर वहीं पर आपकी कंपाइलिंग लिंकिंग फाइल्स होंगी और वहां पर फिर हम h.h लगाते हैं। दिस इज द इंक्लूड istream.header। अभी चूंकि ऑनलाइन कंपाइलर का हम यूज कर रहे हैं तो .h लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन आप लोग करेंगे तो आप लोगों को .h लगाना पड़ेगा। .h का इंडिकेशन है कि दिस इज द हेडर फाइल, istream.header फाइल है। आप उसको इंक्लूड करिए तो आपका जहां पर भी ये इंस्टॉल्ड होगा कंपाइलर या एडिटर जो आप यूज करेंगे, वहां से एक ही फोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास istream.h भी है
और इसकी जो .exe की जो इससे पहले .obg फाइल जनरेट होती है, उन लोकेशन दोनों की लोकेशन सेम है। तो बेसिकली हम यहाँ पर istream.h या फिर हम इसका यूज करते हैं सिर्फ इसलिए कि जो हमारी प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम उनको प्री डिफाइंड कीवर्ड है, हम उनको प्रॉपरली यूज कर सकें। सर मतलब कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो हम यूज कर रहे हैं वो हेडर फाइल और हमारे कोड को लिंक करने के काम आ रहा जी बिल्कुल। है। ओके सर। ओके ठीक है। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं void void और आप यहाँ से ये रिटर्न टाइप हटा दीजिए, रन करिए। क्या हो गया? istream.h ये रन करिए आप। void main कंपाइल है ड्यू टू फॉलोइंग एरर। void main अब बता सकते हैं आप कोई एरर इसमें? एनीवन? सर वॉइड है, कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करेगा वो। हम तो हमने हटा दिया ना रिटर्न। रिटर्न क्या करवा रहे हैं हम तो सीधा प्रिंट करवा रहे हैं। ये सर रन होगा डायरेक्टली शायद। है रन होगा। रन होगा ठीक है, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, कंपाइलेशन सर वो void main के सर void main जो ब्रैकेट वाली जो लाइन है उसके बाद सेमी कॉलम नहीं लगाया, कॉमा। कहाँ पर? सर यहाँ मतलब यहाँ 13 नंबर वाली लाइन पे, 13 नंबर 9 वाली लाइन पे है, नहीं है ठीक है। 13 No. वाली यहाँ पर बोल रहे हो आप, 13 यहाँ यस सर। ये लगाने से Yes, पता है sir. क्या होता है? कोई बता सकता है कि ये क्या किया मैंने? ये आपने बोला और मैंने लगा दिया तो व्हाट इज मैसेज क्लोज आएगी। ये लगाने का मतलब होता है कि आपने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने मतलब एक लाइन क्लोज कर दी है। सेमी कॉलन का मतलब होता है स्टेटमेंट आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें और बता दे रहा हूं कि मैंने लिखा कि फॉर, ठीक है, ये एक लूप है, मैंने आई चलाया i इक्वल टू 0 कॉमा, ठीक है, आई मैंने बोला प्लस प्लस, ठीक है, या i इज लेस देन और इक्वल टू 3 कॉमा i प्लस प्लस। ठीक है, ये जो लूप है नॉर्मली ये लूप कितनी बार मूव करेगा? 3 बार है ना, आप लोगों ने बोला। लेकिन जैसे ही मैंने ये सेमी कॉलम लगाया, जैसे ही मैंने ये सेमी कॉलम लगाया, अब क्या होगा? ये 3 बार नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसको स्टेटमेंट को बंद कर दिया है। ठीक है, सिर्फ एक ही बार चल के ले जाएगा ये। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये एक ही बार चल के ले जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कोई सी भी स्टेटमेंट जब हमें क्लोज करना होता है तो हम C++ में सेमी कॉलम का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर सेमी कॉलम का यूज कर दिया, इसका मतलब है आपने इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये फंक्शन अब आगे काम नहीं करेगा, मतलब जो चीज आपको इस फंक्शन के अंदर करवानी है वो नहीं करेगी। लुक एट दिस, ठीक है। यस सर। ये क्या आ गया? अनएक्सपेक्टेड एरर, क्वालिफाइड बिफोर टोकन। इसके पहले आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये फंक्शन का है। फंक्शन को जब भी मैं आपको बताऊंगा कि कब ये आपको क्लोज करना है, कब आपको ये करना है ना, डिफाइन करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पर पूरा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा मैंने फंक्शन एक डिफाइन करके रखा हुआ है। तो दैट इज इट। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मैंने लिखा void और put और यहाँ लिखा इंटीजर के, void put इंटीजर के, ये क्या किया मैंने? यहाँ पर put नाम का एक फंक्शन बनाया है जो कि सिंगल पैरामीटर को लेगा। एक फंक्शन मैंने बनाया है जो कि सिंगल पैरामीटर को आपको पास करेगा, लेकिन मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है। आई हैव डिक्लेयर a function name of the put. Now if you want to use this function then we can put, ठीक है, integer get, ठीक है। and now look at this, अब मैंने यहाँ पर क्या किया? z is equal to 10 plus 20. look at this,
ये मेरा एक छोटा सा क्या था, मेरा मैंने फंक्शन को यहाँ पर